Hello, I'm Arvesh Dev. Welcome to my channel. Please subscribe my channel, comment and share the video. Hello student, today we're gonna study English textbook Tulip Series Book-V, Unit 3rd, Gulliver among the Little People. इससे पहले कि हम स्टोरी पढ़ें, dear student, हमें पहले ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है इसको पढ़ना जरूरी है. Gulliver's Travel recounts the story of Lemuel Gulliver, an English man trained as a surgeon who narrates the adventures that befall him on his sea voyages. The story is set in early 18th century England. His ship called Antelope witnesses a freeze storm. He, however, swims safely to ashore and soon falls asleep. He wakes up to find himself tied to the ground with small pieces of thread. Read out the story to find out what happened next. Gulliver's Travel. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्टोरी है ये लेम्यूनल गुलिवर की है और गुलिवर जो था वो एक इंग्लिश ट्रेन सर्जन था जो अपने खतरात को बयान करता है, जो खतरा उस पे आया था समंदर में जब वो समुद्री सफर कर रहा था. स्टोरी को सेट किया गया है 18वीं सदी इंग्लैंड में. उसकी शिप जिसका नाम एंटीलोप था उसको बहुत बड़ा तूफान आया था. वो ताहम तैर के महफूज समंदर के किनारे पहुंचा और जल्दी ही वहां पे सो गया. वो जो ही खड़ा होता है और अपने आप को देखता है बांधा हुआ ग्राउंड पर छोटे छोटे धागों के टुकड़ों के साथ. राइट. अब कहता है कि स्टोरी को पढ़िए, आगे क्या होता है. तो आइए स्टोरी पढ़ लेते हैं. राइट. अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट पिक्चर है, ये गलीवर है और इसके साथ में छोटा सा बच्चा है. कहता है कि once a ship called the Antelope was on its way to South Sea. There were 30 sailors in it with a captain and a doctor. The captain was sailing near a rock. All of a sudden, there was a storm with rain and thunder. The sea roared, the wind blew, and waves rose high. The ship struck the rock and broke into two. The sailors jumped into the sea. Only one man reached the shore and saved himself. He was the ship's doctor, Lemuel Gulliver. एक दफा का जिक्र है या एक समुद्री जहाज जिसका नाम एंटीलोप था, वो साउथ सी के रास्ते में था और उस पर 30 सवार करने वाले सवार थे. उनके साथ में एक कैप्टन और एक डॉक्टर था. समुद्री जहाज चट्टान के पास में तैर रहा था. अचानक एक तूफान आया बारिश के साथ और लाइट के साथ, यानी थंडर के साथ. थंडर मीन्स जब वो गरजना हो गया. राइट स्टूडेंट. समंदर गरज उठा, हवा चला
लहरें उठी, बहुत मतलब ऊंची ऊंची लहरें उठी, और जो समुद्री जहाज था वो राख के साथ स्ट्रक हो गया, यानी टकराया, और उसके दो पीसेस हो गए। जो उसमें तैरने वाले थे उन्होंने जंप किया समंदर में। उनमें से एक ही आदमी समंदर के किनारे पहुंचा और अपने आप को बचा पाया। वो समंदर का डॉक्टर था जिसका नाम था लेम्यूल गलीवर। सॉरी, गलीवर ने अपने आप को पाया अकेला उस जंजीरे पे या उस आइलैंड पे। उसने समंदर के किनारे को छोड़ा, चला कुछ देर के लिए खुले मैदान में, और तब वो ग्राउंड पे नीचे गिरा, नरम घास पे, या वो नरम घास पे सो गया, क्योंकि वो काफी थका हुआ था और जल्दी ही उसको नींद आ गई। He woke up early in the morning. He wanted to get up, but he couldn't move his arms or legs. They were tied to the ground with strings. He said to himself, "Oh, I can't move. My arms or legs, they are tied, and some animal is moving on my body. It is walking to my face. What animal can it be?" It was a tiny man, only 6 inches tall. In a short time there were dozens of little men on Gulliver's body, and there were many more around him. Some among them carried bows and arrows. Gulliver was in Lilliput, the country of tiny men. He wanted to get up. He said to himself, "These strings are not thicker than the thread. I can easily break them and free myself." वो सुबह जल्दी उठना चाहता था। वो उठना चाहता था ऊपर, लेकिन वो अपने बाजू को हिला नहीं सकता था, या अपनी टांगों को भी नहीं हिला सकता था। उन्होंने रस्सियों के साथ उसको ग्राउंड पर बांधा हुआ था। उसने अपने आप से कहा, मैं हिला नहीं सकता हूँ अपनी बाजुओं और टांगों को, ये बांधी हुई है। और कुछ जानवर उसकी बॉडी पर हरकत कर रहे थे, और वो कह रहा है कि मेरे चेहरे की तरफ भी आ रहे थे। कौन से जानवर ये हो सकते हैं? ये छोटा आदमी था, सिर्फ 6 इंच का, यानी 6 इंच लंबा था वो, 6 इंच लंबा। कुछ ही वक्त में या कुछ देर के बाद दर्जनों छोटे आदमी गलीवर की बॉडी पर आ जाते हैं, और उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे छोटे आदमी आ जाते हैं। उनमें से कुछ चुने तीर कमान उठाई हुई है। गलीवर जो है लिलीपुट में था, और जो छोटे लोगों की कंट्री थी, या छोटे लोगों का मुल्क था, वो ऊपर उठना चाहता था। उसने अपने आप को कहा कि ये जो रस्सियां हैं ये धागे से ज्यादा मोटी नहीं है, मैं इनको अच्छी तरह से तोड़ सकता हूं, या आसानी से तोड़ सकता हूं, और अपने आप को आजाद कर सकता हूं। He broke one or two strings and was able to move his left arm a little. He tried to catch some of the men, but they all slipped through his finger and ran away. Then there was a loud shoot, and little arrows came and hit Gulliver all over his body. They were sharp and painful. Gulliver said to himself, "These arrows are very painful. I wouldn't try to break any more strings. But how can I free myself?" Gulliver lay there
quietly and didn't move for a long time. Now, the tiny man didn't shoot any more arrows at him. They made a platform near his head. Several of them climbed on the platform, and one of them spoke. One of them spoke. But Gulliver didn't understand the tiny man's word. Gulliver was very hungry and thirsty. He made some signs for food and drink. They understood his signs and brought him a basket full of tiny loaves of bread and tiny fruit. Gulliver ate 2 or 3 loaves at a time. Then they brought him water in tiny tubs. He drank it and then went to sleep again. उसने 2 रस्सियों को तोड़ा और अपने आप को हरकत में लाने की कोशिश कर रहा था या लाने के काबिल था वो, या उसने 2 रस्सियां तोड़ी और इस काबिल था कि वो बाएं बाजू को थोड़ा सा हिला सकता था। उसने कोशिश की छोटे लोगों को या छोटे आदमियों को पकड़ने की, लेकिन वो उसकी उंगलियों से फिसल गए और दूर चले गए। वहां पे बहुत चीखो पुकार थी, छोटे एरोज आते थे और गुलिवर को लगते थे उसकी बॉडी पर, और वो काफी तेज थे और उनसे उसको दर्द भी होता था। गुलिवर ने अपने आप को कहा कि ये एरो या ये तीर काफी दर्दनाक हैं, या इनसे काफी दर्द होता है। मैं अपने आप को, उसने कोशिश की उनको तोड़ने की या रस्सियों को तोड़ने की, लेकिन वो तोड़ न सका। वो और रस्सियों को तोड़ न सका। लेकिन मैं अपने आप को कैसे आजाद कर सकता हूं? गलिवर नीचे पड़ा, खामोशी के साथ। वो हरकत उसने नहीं की कुछ देर तक। अब छोटे आदमियों ने शूट करना या तीर जो है मारना उस पर कम कर दिया या मारना बंद कर दिया। उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया उसके सर के पास में। बहुत सारे उनमें से उस प्लेटफॉर्म पर चढ़े। एक उनमें से बोलने लगा। गुलिवर अंडरस्टैंड या गुलिवर को समझ नहीं आती थी छोटे आदमियों के अल्फाज। गुलिवर काफी भूखा था और उसको प्यास भी थी। गुलिवर ने कुछ निशान बनाए खाने के और पीने के। वो उन निशानों को समझ सके और उन्होंने छोटे रोटियों की बहुत बड़ी टोकरी भरी हुई लाई और छोटे फल भी लाए। गलिवर ने 3 टोकरियां खाई एक ही वक्त में, या 2 टोकरियां खाई एक ही वक्त में, और उन्होंने पानी लाया छोटे टबों में। उसने वो भी पिया और फिर दोबारा सो गया। The man then went to the king and sat. There he camped near the seashore. He was sleeping, and we tied him to the ground. What shall we do with him? The king wanted to see the gown himself, he said. Make a very big cart, put the gant on it, bring him here. The tiny man soon made a wooden cart. It was 2 meters long, 1 meter wide, and it had 22 wheels. The wheels were almost made of wood. Hundreds of tiny horses pulled the cart, and hundreds of tiny men joined together to tie Gulliver to it. Then the horses pulled the cart with Gulliver on it.
The next day they reached the gate of the city. Then the king of the Lilliput came and saw Gulliver. He was very surprised and said to himself, "Oh, this man is very big. His arms are tall trees." आदमी अपने बादशाहों के पास यानी कि आदमी जो थे वहां पे वो बादशाह के पास चले गए और कहा कि समंदर के किनारे पर एक बहुत बड़ा गैंट आया है, बहुत बड़ा आदमी आया है, वो सोया हुआ है और हमने उसको जमीन के साथ बांधा हुआ है, हम उसका क्या करें? बादशाह उस बड़े आदमी को खुद देखना चाहता था। उसने कहा कि एक बैलगाड़ी बनाओ और उस बड़े आदमी को उसमें डालो और यहाँ लेके आओ। छोटे आदमियों ने लकड़ी की बैलगाड़ी बनाई और ये 2 मीटर लंबी थी और 1 मीटर चौड़ी थी और इसमें 22 टायर लगे हुए थे। 22 टायर गालबन लकड़ी के बने हुए थे और इसमें सैकड़ों की तादाद में जो हॉर्सेस थे या घोड़े थे वो इसको खींच रहे थे और सैकड़ों की ही तादाद में जो आदमी थे वो भी ज्वाइन हो गए इकट्ठे और गलिवर को इसके साथ बांधा। तब घोड़ों ने उस कांट को खींचा, गलिवर उस पर था। दूसरे दिन वो सिटी गेट पहुंचे और तब जो लिलीपुट का बादशाह था वो आया, उसने गलिवर को देखा, वो काफी सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया और उसने अपने आप से कहा कि ये आदमी तो बहुत बड़ा है और इसकी टांगे और इसकी बाजू जो है वो टाल या लंबे दरख्त जैसी है, राइट? Gulliver was taken to an old temple, but there the king's man tied one of his legs with strong chains to a pillar. Crowds of people came and saw him. Some of them shot arrows at his face, but the king stopped this. Gulliver did some funny tricks and pleased the king and people. Then one day Gulliver said to the king, "Please take away my chain. I want it to walk about." The king said, "That will be dangerous. You will walk on people's body and kill them." गलिवर को पुराने चर्च लेकर के और वहां पे डाला गया। बादशाह के लोगों ने उसको बांधा, उसकी टांगों से जंजीर और उसको पिलर के साथ बांधा। लोगों का हुजूम वहां पे आता था और उसको देखता था। उनमें से कुछ उस पर वो तीर चलाते थे उसके चेहरे पे, लेकिन बादशाह ने उनको ये करने से रोका। गलिवर ने उनके लिए कुछ मजाहिया चालाकियां खेली और बादशाह को खुश कर दिया, लोगों को भी। एक दिन गलिवर ने बादशाह से कहा, "मेहरबानी करके मुझे खोल दो या मेरी चैन को हटाओ या मुझे जंजीरों से बाहर निकालो, मैं चलना चाहता हूं।" बादशाह ने कहा, "ये खतरनाक हो सकता है, आप लोगों के जिस्मों के ऊपर से चलोगे और उनको मारोगे." "No, I will be careful. I won't kill anyone. Your people will be quite safe," Gulliver said. The king said to his men, "Take his chains away. He isn't a dangerous gang." The Gulliver was free and he lived among the people of Lilliput for several months. तो इसको गलीवर ट्रैवल से लिया गया है। तो जब उसने कहा कि मैं केयरफुल रहूंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा, आपके सारे लोग सेफ होंगे, गलीवर ने कहा। बादशाह ने अपने आदमियों से कहा, "इसकी जंजीर को तो लेके जाओ, हटाओ, वो ये खतरनाक बड़ा आदमी नहीं है।" गलीवर फ्री हो गया और फिर वो छोटे लोगों के
बीच में कुछ महीने तक रहा। तो इसको स्विफ्ट की टेल से लिया गया है, और स्विफ्ट की जो टेल थी, गलिवर्स टेल, सॉरी गलिवर्स ट्रैवल, वहां से लिया गया है। हमारे पास कुछ न्यू वर्ड्स हैं, आइए इसकी क्लोजली को देखते हैं। सेलर, अ पर्सन हु वर्क्स ऑन अ शिप। सेलर होते हैं जो शिप पे काम करते हैं, राइट। सेलर कौन से होते हैं? जो शिप पे काम करते हैं, या आप उनको कह सकते हैं कि तैरने वाले भी। रोअर होता है ग्रिजना, स्ट्रक होता है टक्कर, और स्ट्राइक की दूसरी फॉर्म स्ट्रक है। ले होता है सोना, नीचे लेट जाना। टाई का मतलब होता है बांधना। स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी। टिनी का मतलब होता है छोटा। लूप का मतलब होता है यानी कि इसके टुकड़े, किसके टुकड़े? रोटी के टुकड़े। और गैंट का मतलब होता है एक बहुत बड़ा आदमी। सो थैंक यू वेरी मच।